ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी AIFAC गैलरी नई दिल्ली में सुखमणि कौर द्वारा इंटीग्रेटिव चॉइस एंड लाइफ नाम से एक सोलो आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सुखमणि कौर की यह अनोखी कलाकृतियों को प्रदर्शित करा। साथ ही डॉक्टर कौर अपनी कलात्मक यात्रा के बारे में बताती हैं। मेरा काम भावनाओं का एक स्पर्शपूर्ण चित्रण है जो अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों, प्रकृति, सौंदर्य और मनोवैज्ञानिक या सामाजिक मुद्दों से प्रेरित होता है। यह जीवन के छिपे हुए पहलुओं को व्यक्त करने के बारे में है। उनकी कलात्मक यात्रा ने उन्हें भारत के अलावा अलग अलग हिस्सों की आर्ट गैलरी के अंदर भी उनके कामों की विशेष रूप से चर्चा की गई है। इससे पहले जहांगीर आर्ट गैलरी, ललित कला अकादमी और इंडियन म्यूजियम में भी उनके चित्रों की प्रदर्शनी लग चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी कला की विशेष रूप से चर्चा हो चुकी है। उनका काम लंदन में द होली आर्ट गैलरी और पेरिस में गैलेरिया एरिस जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रदर्शित की जा चुकी है। डॉक्टर कौर की कला शैली जियोड्स, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बने प्राकृतिक क्रिस्टल और खनिजों पर केंद्रित है। जियोड्स को विकसित होने में लाखों साल लगते हैं और वे जीवन की परतों और जटिलताओं का प्रतीक है। उनका काम न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, बल्कि उनकी भावनात्मक गहराई के लिए भी उनकी कला को जाना और पहचाना जाता है, जो हमारे विकास और जीवन में योगदान करने वाले मुद्दों को संबोधित करता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। मैं जया अरोड़ा हूँ और इस शो की क्यूरेटर हूँ जी। और जो शो की आर्टिस्ट है वो है डॉक्टर सुखमणि कौर। उन्होंने जो इस शो को एक अलग ढंग से सजाने की कोशिश की है। एक नॉर्मल जर्नल पेंटिंग और उससे नहीं है, एक स्पेसिफिक जियोड पेंटिंग्स हैं ये। सामान्य भाषा में क्या कहेंगे सर जियोड? जैसे हम कहते हैं ना कि माणिक, जी, हीरे, जी, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे कि हीरे तो बहुत हाई रेंज के वो हो गए। उसके साथ जो चीज़ें मिलती हैं उस तरीके के कामों को, उस तरीके के नगों को, नग जड़ित कह सकते हैं इनको, जो हमारे हैं। उसके साथ में और जो धातुएं हैं उसको भी हम आर्ट के रूप में जा रहे हैं। जैसे ये आप पीसेस देख रहे हैं तो ये 3D पीसेस हैं कि हम हमेशा 2D में काम करते हैं। ये आप देखेंगे कि वो कैनवस के लेवल से भी हाई है और एक फॉर्मेशन बताते हुए, नई फॉर्मेशन बनाते हुए इन चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। मुझे भी फर्स्ट टाइम देखने का मौका मिला कि बिल्कुल एक नया काम है, इसलिए मैंने उसके बारे में पूछा आपसे। जी। तो ज़्यादातर इनको हम जो है वो अपॉक्सी के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि इनको जोड़ना जो है वो कोई और तरीका नहीं है। तो अपॉक्सी एक लिक्विड है, दो केमिकल्स को मिलके बनता है। उस केमिकल के थ्रू ही हम इन्हें चिपका पाते हैं, नहीं तो कोई और तरीका नहीं है कि हम इनको एक जगह पे जोड़ के रखें, एक साथ जोड़ के रखें। जो शाइन है, जो ग्लास जैसी शाइन है, वो अपॉक्सी की शाइन है। एक फॉर्म में वो आ पाए जैसे आप उसे मोल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि अलग अलग डिज़ाइंस हैं, अलग अलग वो हैं। जिससे आप ये देखेंगे यहाँ पे एक लावा के रूप में जो है वो बताया हुआ है कि जैसे अगर हम एक वोल्केनो को ऊपर से देखें तो अंदर की धातुएं जो पिघली हुई हैं और जो सतह है बाहर रेत पे अलग अलग तरीके के जो है माणिक, हीरे, जो आहारात बाहर निकलते हैं, तो किस तरीके से वो निकलते हैं जब लावा फूटता है। तो ये उस तरीके को डिपिक्ट किया गया। बहुत शानदार। लावा के साथ में जितनी भी धातुएं बाहर आए सतही रूप में जो हमें दिख रही हैं, बिल्कुल वो दिखाया और ये बाहर की सतह भी दिखाई है उसकी। जी जी जी। और ये कुछ अनइवन शेप के, मतलब अलग सोच के हिसाब से कुछ शेप्स बनाई हैं कि, और वो जियोड्स को, वो गोल्डन को, वो शाइन को बैलेंस करने की कोशिश की कि बहुत सुंदर सा ये एक हमारे पास डेकोरेटिव पीस के रूप में है। क्या बात है। उन्हीं रंगों को, उन्हीं को दर्शाया हुआ है कि अलग अलग रंगों के साथ अलग अलग चीज़ों को जोड़ के हमारे ये क्रिस्टल थोड़े से डिफरेंट है। आप देखोगे पीछे कुछ अलग रंग है, यहाँ पे कुछ अलग रंग के क्रिस्टल्स हैं, तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ। अलग अलग आकृतियों में आपने अपने मन रूप ढाला है। जी। जैसे ये है, ये डिपिक्ट बिल्कुल अलग है। जैसे
चांद की रोशनी अगर पानी पे पड़ती है तो वो किस तरीके से अलग अलग लहरों में रंग देता है, कैसा उसका स्वरूप उभर के आता है। कहीं वो नीला है, कहीं वो क्या काला है, बात। कहीं ग्रे है, अलग अलग शेड्स में चांद की रोशनी। चांदनी रात में अगर नदी को देखें तो कुछ इस तरीके से दिखती है। बहुत खूब, चमकती। बहुत खूब। ये हीरे जवाहरात की खान है कि अगर कभी हम इमेजिन करते हैं कि कभी एक हीरे की खान खुदे तो उस खान का स्वरूप ऐसा होगा कि कहीं एक अलग रंग के, कुछ अलग रंग के, कुछ अलग रंग के जो है वो नग और जो है वो हमें माणिक मिलेंगे। तो ये एक हीरे की खान को डिपिक्ट किया हुआ है। बहुत शानदार। ये ज़िंदगी की जो लहरें हैं उनको डिटेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास किस तरीके से हम एक किनारे से दूसरे किनारे से जैसे उम्र के पड़ाव को हम क्रॉस करते हैं उसी तरीके से चीज़ों को समझाया है। स्टार्टिंग टू अस। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक वोल्केनो है कि किस तरीके से जो धरती है उसके अंदर अनेक प्रकार के जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के पत्थर हैं तो वो पत्थर इनको तराश के ही हीरा बनाया जाता है। तो उन पत्थरों को डिटेक्ट किया है, यहाँ पर समझाया गया कि अलग अलग खाने हैं कि इस जगह पर एक अलग वस्तु है, यहाँ अलग है, यहाँ पे अलग है। तो वो चीज़ को दिखाया गया कि धरती के अंदर बहुत तरीके के माणिक पत्थर हैं। जी जी। अब मुझे भी एकदम से नया काम लगा, इसीलिए मैंने तो आपसे तुरंत उसी के बारे में पहले पूछा। ये ज़िंदगी के फेसेस को समझाया गया उसी तरीके से कि अगर पेड़ पे आज पत्ते हैं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि बिना पत्तों का पेड़ होगा और फिर नई उमंग और नया जीवन फिर से आएगा। बहुत तो इसी तरीके से अलग और नया जो एक ऐसा मीडियम है कि रामी सुतार जी आए थे, पद्मश्री पद्म भूषण रामी सुतार जी आए थे। उन्होंने बोला कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं देखा कि रत्नों से जड़ा हुआ बिल्कुल अलग ही पेंटिंग्स हैं, उनको समझाया हुआ काम है। तो वो बहुत खुश थे। तो हम आर्टिस्ट को ब्लेसिंग्स देते हैं कि एक अच्छा नया काम उनके थ्रू हमें देखने को मिला। अब देखिए आप तो कर रही हैं, लेकिन मैं तो एक कॉमन मैन के नाते जो मुझे लगा या जितनी मेरे को समझ आप लोगों ने दी है, आप लोगों के बीच में मिली, तो मुझे खुद लगा बिल्कुल अलग काम है। और मैंने आते ही आपसे पहले वही सवाल किया, आपने देखो उसको डिफाइन किया पूरे तरीके से। बहुत अच्छा आप सभी का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.